श्री कुंद आचार्य विरचित प्रवचन सार परमागम में संपूर्ण द्वादशांग जनवानी का सार इसमें आचार्य बताया है। पहले 5 गाथाओं के माध्यम से मंगलाचरण और प्रतिज्ञा इसमें की है। अपने 5 गाथाओं का अर्थ कल देखा था, कल परसों 5वीं गाथा का अर्थ प्रारंभ किया था। तो इसमें आचार्य ने प्रतिज्ञा की है, क्या प्राप्त करके? तो यहाँ बताया था कि विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वरूप दर्शन इसमें प्रदान है। ऐसे आश्रम को प्राप्त करके मैं समता भाव को प्राप्त करता हूँ। बोलते समय की क्या प्रतिज्ञा अपन ने कल कहा था, सभी को प्रतिज्ञा करना है। जब शास्त्र का प्रारंभ किया है तो मैं शास्त्र में से क्या निकालूंगा? समता भाव को प्राप्त करूंगा। जो भी करना है कार्य पूजा के क्या करूंगा? समता भाव को प्राप्त करूंगा। ये हर क्रिया में हमारी प्रतिज्ञा होनी चाहिए कि मुझे समता भाव को प्राप्त करना है। और वो प्रतिज्ञा का निर्वहन हुआ क्या, ये भी तो देखना है। कल कहा था कि प्रतिज्ञा करना बंधन नहीं है, क्योंकि प्रतिज्ञा हम बंधन का कारण समझते नहीं। हमें बंधन हम करेंगे लेकिन हम प्रतिज्ञा नहीं लेंगे। वचन जिसने प्रतिज्ञा नहीं की उसकी कार्य सिद्धि कभी नहीं होगी। प्रतिज्ञा करना मतलब कार्य सिद्धि का जनक है, पहली सीढ़ी है, पहला सोपान की प्रतिज्ञा करो तो आप आगे बढ़ेंगे, प्रतिज्ञा नहीं करेंगे तो कुछ आगे बढ़ने वाले नहीं है। इसलिए प्रतिज्ञा आवश्यक है। और जिससे प्रतिज्ञा नहीं और प्रतिज्ञा उनका संपूर्ण, इसलिए हमें प्रतिज्ञा जरूर करनी चाहिए।
और कहा कि आश्रम, साधुओं का आश्रम एक जगह नहीं है, साधुओं का आश्रम चलता रहता आश्रम, वही उनका आश्रम। मुझे लोग बोलते थे कि आप छोड़ करके जाएंगे तो या वो बोलेंगे क्या होगा, सब विराट हो जाएगा, कुछ प्रवृत्ति नहीं होगी। ऐसा क्या है, वही पर बाहुबली है, बाहुबली के कोई किसी स्थान का थोड़ी नाम है। जो काम वहां बैठ करके करना है वो यहाँ पर जहाँ बैठेंगे वहां करेंगे, और वहां पर ऐसा वातावरण निर्माण हो जाएगा। तो जो 4 लोग यहाँ लाभ ले रहे थे, 400 लोग लाभ लेंगे, उसमें नुकसान क्या है? उसी स्थान पर प्रचार होना चाहिए, ऐसा कोई नियम नहीं। धर्मायतन कितना चाहिए बराबर है, ये भाव आना भी बराबर है। लेकिन यदि अपने को अपना कल्याण करना है तो जहाँ बैठ करके अपना हो सकता है वहाँ पर अपना कल्याण करना चाहिए। इसलिए आश्रम ये चलता फिरता आश्रम है मुनियों का, और उसमें क्या मिलता है? सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान, और सम्यक चारित्र समता और भी सम्यक चारित्र है, इसलिए वहाँ ऊपर 2 ही है। वास्तव में मुनिराजों का संग मतलब रत्नत्रय की फैक्ट्री है। रत्नत्रय रूपी माल वहां पर तैयार होता है, और जो भी व्यक्ति वहां जाएगा तो किसका सप्लाई होगा? फैक्ट्री में जो माल तैयार होता है उसी का सप्लाई होगा। यहाँ जो भी व्यक्ति आएगा उनको क्या मिलेगा? संसार नहीं मिलेगा, रत्नत्रय रूपी माल मिलेगा, और वह माल ऐसा है कि जो अपने पूरे जीवन को ही बदल देता है, पूरा मार्ग ही अपना बदल जाता है और एक सुख का प्रारंभ होता है, जिसके लिए हम रात दिन प्रयत्न कर रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं, वो यहाँ पर आने पर रत्नत्रय की प्राप्ति होने पर ही सफल होने वाला है। इसलिए यहाँ कहते तो व्यक्ति का क्या होना चाहिए? पहले लक्ष्य निश्चित होना चाहिए। मार्गाक्रमण कब होता है? कि जब हमारा लक्ष्य निश्चित होता है, यहाँ मुझे पहुंचना है, ये मुझे प्राप्त करना है, ये कार्य मुझे करना है, ये यदि लक्ष्य निश्चित है तो अपना संपूर्ण जो भी प्रयास होगा उस मार्ग पर होगा। इसलिए और जिसका लक्ष्य निश्चित नहीं है वो कैसा है? दिशा विहीन नाव के समान है। जैसे सागर में नाव चल रही है लेकिन कहीं जाना है फिक्स नहीं किया है, तो नाव वाले क्या करता है? कहीं कभी इधर ले जाएगा, कभी उधर ले जाएगा, पूर्व की तरफ, कभी पश्चिम की तरफ, कभी उत्तर की तरफ, कभी दक्षिण की तरफ। वह इच्छित स्थान पर नहीं पहुंचेगा क्योंकि उसका स्थान ही निश्चित नहीं है। इसी प्रकार जो जीवन दिशाहीन है, लक्ष्यहीन है, उस जीवन में कुछ प्राप्ति होने वाली नहीं है। वो जीवन ऐसा ही आया और चला गया। हर अनंत भवन में हमने जो किया है वही कार्य इस जन्म में भी होगा। यदि हमें अपना कुछ सुधार करना है, विकास करना है, तो अपने जीवन का लक्ष्य निश्चित करना पड़ेगा। और वह लक्ष्य क्या है? सबसे उत्कृष्ट लक्ष्य क्या है? सिद्ध बनना। हमें सिद्ध बनना है। तो बच्चे लोग खाते ना भजन, हमें वीर बनना है, महावीर बनना है। सिद्धो जैसा जीवन जीना कैसा लगता है? हमें अच्छा 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 लगता है। तो क्या होना चाहिए? हमारे जीवन का लक्ष्य सिद्धपना मुझे प्राप्त करना है, सिद्धत्व प्रकट करना है। और वो सिद्धत्व को प्रकट करने का उपाय क्या है ये सोचना पड़ेगा। पहले लक्ष्य निश्चित करना, फिर उसका मार्ग क्या है। तो सिद्ध होना ही हमारा लक्ष्य निश्चित है, निर्वाण की प्राप्ति करना हमारा लक्ष्य निश्चित है, तो फिर उसका मार्ग क्या है? कौन से साधन से वह हमारा लक्ष्य प्राप्त होगा उसका विचार करो। तो उसका यहाँ आचार्य ने विचार किया है, उस निर्वाण को प्राप्त करना है तो उसका मार्ग बताए समता भाव। संपूर्ण विज्ञान का फल, संपूर्ण व्रतों का सार, संपूर्ण तपस्याओं का रहस्य परम समता भाव। हम अध्ययन करें और समता भाव को नहीं प्राप्त करें तो हमारा पढ़ना पूरा निरर्थक है। संपूर्ण व्रतों का पालन करें और समता भाव धारण नहीं
समता भाव के लिए। यदि समता भाव नहीं प्राप्त है तो हमारा तप भी बेकार है, संपूर्ण निरर्थक है। इसलिए परम समता भाव ये उस सिद्धत्व की प्राप्ति का सच्चा उपाय है। इसलिए सिद्ध बनने के लिए समता भाव की यहाँ आचार्य ने प्रतिज्ञा की है। तो प्रतिज्ञा हमें भी वो प्रतिज्ञा करनी है। तो इस अब समता निर्वाण का कारण समता भाव। अब समता भाव कैसे प्राप्त हो, क्योंकि वहां तक के हमें पहुंचना है ना। स्थान निश्चित हो गया, उसका मार्ग भी निश्चित हो गया, लेकिन उस मार्ग तक हमें कैसे पहुंचना है, क्योंकि समता भाव भी बोलने से प्राप्त नहीं होगा। यह समता भाव खाली बाह्य क्रिया करने से प्राप्त नहीं होगा। तो उसके लिए क्या सामग्री चाहिए, समता भाव की प्राप्ति के लिए क्या सामग्री चाहिए, तो उसके लिए भी इसलिए यहाँ पर कहा जाता है कि पहले सबसे पहले स्वाध्याय करो। स्वाध्याय से ही सब कुछ आगे मार्ग खुलेगा, क्योंकि स्वाध्याय करेंगे तो हमें निर्णय होगा। किस चीज का निर्णय करना है समता भाव की प्राप्ति के लिए, द्रव्य गुण पर्याय। सबसे पहले किसका निर्णय होना चाहिए, इसलिए प्रवचन सार के दूसरे अध्याय में भी आचार्य ने द्रव्य गुण पर्याय का विस्तार से वर्णन किया, उसका एक भाव हासिल करवाया है, अनेक दृष्टांत देकर के उसको। क्योंकि आपकी वस्तु ही आपके दिमाग में नहीं है तो किसका आप श्रद्धान करोगे, सामान्य वस्तु का स्वरूप ही पता नहीं, तो चैतन्य वस्तु का कैसा हम श्रद्धान करेंगे। इसलिए सब जगह देखो पहले सद आता है, पहले भाव आता है। जब नमः समय साराय था वहां पर चित स्वभावाय भावाय सच्चित आनंद। तो पहले किसका निर्णय होना चाहिए, सद का। और सद कैसा है, द्रव्य गुण पर्यायात्मक है। जो भी पदार्थ है वो द्रव्य गुण पर्याय को छोड़ करके नहीं है। इसलिए द्रव्य गुण पर्याय का निर्णय करेंगे तो पदार्थ क्या है, वस्तु। हमने तो किसको पदार्थ माना है, जो भी दिखाई दे रहा है ना आपसे, ये पदार्थ है, ये पदार्थ है, ये पदार्थ है। हमें पुद्गल के स्कंद को ही हमने पदार्थ मान लिया है, लेकिन पदार्थ क्या चीज है, तो वो एक द्रव्य गुण पर्यायात्मक वस्तु है और उसका निर्णय करना चाहिए। मतलब समता भाव के लिए पहली सामग्री क्या, स्वाध्याय के माध्यम से द्रव्य गुण पर्याय का निर्णय करना। फिर द्रव्य गुण पर्याय का निर्णय करने के बाद द्रव्यों के जो भेद हैं, 6 द्रव्य, उनका निर्णय करना। 6 द्रव्यों का निर्णय करके 7 तत्वों का निर्णय करना। ये प्रयोजनभूत तत्व है, ये प्रयोजनभूत बातें हैं। इतना मोक्ष के लिए इस मनुष्य पर्याय में, तिरंचे पर्याय छोड़ दो, बाकी छोड़ दो, लेकिन इस मनुष्य पर्याय में हमें यदि समता भाव प्राप्त करना है तो हमें क्या करना आवश्यक है, तो इन बातों का निर्णय अपनी बुद्धि में बहुत विस्तार से है, लेकिन सामान्य तो इसका निर्णय होना चाहिए। और 7 तत्वों का निर्णय करने के बाद स्व पर का भेद विज्ञान करना। इन 7 तत्वों में से मैं कौन हूँ, ये कैसे है भेद रूप तत्व, इन सब 7 तत्वों में जो अन्वय रूप कौन है, इसका स्व और पर का निर्णय करके स्व का ग्रहण करना। जब तक हमारी प्रवृत्ति, हमारा उपयोग शुद्धात्म स्वरूप को ग्रहण करके उसमें लीन नहीं होगा, तब तक समता भाव उत्पन्न होने वाला नहीं। मंद कषाय को समता भाव नहीं कहते हैं। और समता भाव का स्वरूप समझाने के लिए फिर हमें व्यवहार का अवलंबन लेना पड़ता है। जैसे क्षमा को समझाने के लिए क्रोध का अवलंबन लेना पड़ता है, क्रोध नहीं करना मतलब क्षमा। समता भाव बताओ क्या है, आचार्य को पूछा तो क्या बताएंगे, समता भाव का हम वेदन करते हैं, अनुभव करते हैं। समता भाव हमें प्राप्त हुआ है, लेकिन उसको कहना है तो कह सकना बहुत मुश्किल है। तो उसको समझाने के लिए संसारी जीवों की भाषा में कहना पड़ता है क्या, अरे विक्रम महल मसान कंचन कांचन धृतिकरण अर्घ्यावतारण असी प्रहारण में सदा समता। ये समता भाव का स्वरूप बताया जाता है कि आरती उतारना, तो भी उसमें मग्न नहीं होना है, उसमें हर्ष नहीं करना। कोई शत्रु आकर के प्रहार कर रहा है तो भी उसमें द्वेष भाव नहीं करना। मतलब राग द्वेष के जो भी निमित्त है वो मिलने पर राग द्वेष की उत्पत्ति न होना, ये समता भाव है। ऐसा समता भाव का स्वरूप बताया जाता है।
समझो जिस व्यक्ति पर कोई मुनिराज है, उन्होंने दीक्षा ली, सामायिक संयम धारण किया और उनके ऊपर कोई अनुकूल प्रतिकूल प्रसंग ही नहीं आया, एकांत में जंगल में बैठ करके उन्होंने ध्यान किया, तो उनको समता भाव है कि नहीं? कोई मित्र नहीं है उनको, कोई शत्रु भी नहीं है। तो जो जो अपने आत्मस्वरूप को जान करके लीन होता है उसको समता भाव प्रकट हुए बिना रहता नहीं है, क्योंकि वो समता क्या चीज है। जैसे हम पहले ध्यान शिविर में ले, ऐसे सामान्य से समता भाव का भावासन हुआ था, लेकिन जब पहली बार ध्यान शिविर में बैठे तो क्या मुनिराजों में समता भाव है, इसका प्रैक्टिकल वहां मिला। मतलब प्रयोगात्मक पद्धति से कैसा समता भाव आता है। भोजन करो तो भी उसमें कोई राग द्वेष नहीं होता है, या जो भी अन्य समय भी नहीं होता है, ये तो बाहर जब प्रैक्टिस करते तब। लेकिन जब ध्यान में लीन होते हैं, जो अपने स्व चैतन्य में अपना उपयोग सिद्ध होता है, तब जो समता भाव आता है वो भी लक्षण है, वो बाहर से नहीं आएगा। वो खाली कितना भी मैं कोई भी कुछ गाली दे या स्तुति करे तो मैं शांत रह जाऊं, तो वो खाली समता भाव नहीं है। जो शुद्धात्म स्वरूप में तल्लीन होकर के, तन्मय होकर के जो समता भाव आता है, वो वास्तव में वो समता भाव निर्वाण की प्राप्ति का कारण है। इसलिए आचार्य कह रहे कि समता भाव को प्राप्त करो, क्योंकि समता, ये समता रूप जो उपयोग है वही सर्वश्रेष्ठ है, वही सुंदर है इस जगत में। और जो विषम भाव उपयोग है वही क्या है, वो श्रेष्ठ नहीं, वो सुंदर नहीं है, वो सुंदर है। इसलिए कह रहे कि समता या आत्मा का सौंदर्य है और ममत्व भाव या आत्मा का कुरूपता है। वो सौंदर्य नहीं है। देखो आप, जिसका राग द्वेष, व्यक्ति का चेहरा कैसा होता है, वो सुंदर दिखता है। कि समता भाव अंदर में जिनकी झलक रहा है उनका चेहरा सुंदर लगता है, कितना भी दिखने में सुंदर हो, लेकिन अंतरंग में यदि समता भाव नहीं है तो वो सुंदरता नहीं है। इसलिए कहते हैं कि समता भाव, ये समभाव, ये सुंदर है, इन तीन लोक में सर्वश्रेष्ठ है। इस समता भाव का जो अवलंबन करता है वही निर्वाण की प्राप्ति करता है। और ये समता जो है वह निरामय दशा की रामबाण औषधि है। निरामय दशा प्राप्त करना है उन्हें। जीव की दो दशा है, एक संसार दशा और एक मुक्त दशा। जिस प्रकार लौकिक में देखते हैं एक रोगी व्यक्ति और एक निरोगी व्यक्ति, दो व्यक्ति हैं। तो जिनको रोग हुआ है वो रोग पड़े का अनुभव कर रहा है, तो रोगी का अनुभव करने से वो क्या चाहता है कि मैं इस रोग से मुक्त हो जाऊं। और इस रोग को मुक्त होने के लिए फिर क्या कर सोचता है, उपाय सोचता है कि क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले उपाय क्या बताया, डॉक्टर के खोज करो। मुझे तकलीफ हो रही है, कौन सा डॉक्टर अच्छा है। शरीर का रोग दूर करने के लिए तो बहुत विचार करते हैं, उसके लिए बहुत विवेक रखते हैं। किसी भी डॉक्टर के पास ऐसा ही नहीं जाते हैं जान बूझ करके सबको ये डॉक्टर अच्छा है क्या, किसी ने दवाई ली थी बहुत अच्छा ठीक हुआ, ऐसे चार लोगों से यदि उसको पता चले तो फिर उसी डॉक्टर के पास जाकर के उसका उपाय करता है। और फिर उस डॉक्टर पर श्रद्धा हो जाता है कि डॉक्टर के औषधि से रोग ठीक होता है, तो उसका श्रद्धा हो जाता है उसके ऊपर, उसका ज्ञान हुआ, श्रद्धा हुआ, फिर डॉक्टर ने दी हुई औषधि का सेवन करता है तो वह निरामय दशा को प्राप्त होता है। तो उसी प्रकार यह हमारी अवस्था जो है, अब सभी की अवस्था यहाँ पर जो भी मौजूद है, सभी की अवस्था क्या है, संसार रोग से पीड़ित है। क्योंकि संसार भी बताया कि संसार दशा ये रोगमय दशा है। इसमें शारीरिक रोग हमें रोग लग रहा है, लेकिन संसार में हमें रोग लग रहा है क्या, नहीं। हमारा संसार अच्छा हो, इसके लिए हम प्रयत्नशील हैं। पत्नी अच्छी हो, बेटा अच्छा हो, हमारा धन संपत्ति अच्छी हो, ये सब अच्छा हो तो हमारा अच्छा है, ऐसा कहते थे। वास्तव में संसार दशा ही ये रोग दशा है।
फिर इस रोग दशा को मिटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उपाय सोचना पड़ेगा। पहले इसका निर्णय हो कि हम संसारों से पीड़ित हैं, मुझे इस संसारों से छूटना है। संसार रोग मतलब ही कर्म बंधन, मतलब ये कर्म नो कर्म भाव कर्म का संयोग, इससे मुझे छूटना है। ये रोगमय अवस्था है, ये निरामय अवस्था नहीं है। फिर यदि हमारे रोग का निर्णय हो गया तो फिर उसके बाद सोचो कि किसके पास जाकर के रोग ठीक होगा। उसके डॉक्टर कौन है? इस संसार रूपी रोग का इलाज कराने वाले। तो ताकि वीतराग जिनेंद्र भगवान, निर्गंध गुरु और जिनवानी सिद्धांत शास्त्र, ये हमारे डॉक्टर हैं। सिद्धांत शास्त्र तो डॉक्टर की पुस्तक है, उसमें सब रोग और उसका इलाज लिखा हुआ है। और उसका इलाज करने वाले कौन है? जिनेंद्र भगवान और निर्गंध गुरु। तो उनके पास हम जब जाएंगे तो वो हमें इस रोग से मुक्त होने का उपाय बताएंगे, दवाई देंगे। कौन सी दवाई देते हैं वो? संपयामि समम, समता भाव को प्राप्त करो। ये जो राग द्वेष, जो भाव कर्म रूपी बंधन है, ये तुम्हारे रोग का कारण है। इसको छोड़ करके तुम अपने आत्म स्वरूप में लीन हो जाओ और समता भाव प्राप्त करो, तो तुम्हारा ये रोग ठीक होगा, संसार रूपी निश्चय ठीक होगा। नियम से ऐसी गारंटी देते हैं, लेकिन डॉक्टर की गारंटी तो विश्वास हो जाता है तुरंत, लेकिन यहाँ विश्वास नहीं है। क्यों विश्वास नहीं है? विश्वास नहीं है कैसे मालूम पड़ा? क्योंकि हम उस दवाई को ले रहे हैं। राग द्वेष को छोड़ करके समता भाव को प्राप्त होने का हमारा पुरुषार्थ नहीं हो रहा है, तो समझना कि हमारा सच्चा श्रद्धा नहीं है डॉक्टर के ऊपर, ये हमें डॉक्टर नहीं लग रहे हैं। तो फिर उनका श्रद्धा करके उनकी दी हुई दवाइयों का सेवन करेंगे, उनका समता भाव को धारण करेंगे, तो निश्चित रूप से क्या हो जाएगा? निरामय दशा, निरोगी दशा, मतलब मुक्त अवस्था, निर्वाण की प्राप्ति निश्चित रूप से होगी। सिद्ध दशा ही निरामय दशा है। जब तक संसार में है तब तक पूरा रोग ठीक नहीं हुआ है। पहले तक बहुत रोग, मिथ्या दृष्टि है तो बहुत बड़ा रोग है, फिर समय दर्शन प्राप्त किया तो थोड़ा रोग कम हुआ है, पुनः मुनि दशा अंगीकार की तो और कम हुआ है, थोड़ा हो गया है। और जब शरीर पर आरूढ़ होता है, शब्द शरीर पर आरूढ़ होकर के 4 घात के कर्म का नाश करता है, तो ऐसी वो निरामय दशा है। लेकिन फिर भी अभी संभालना पड़ता है और थोड़ा रुकना पड़ेगा इस संसार में। 4 घाती कर्म बैठे हुए, वो जब तक नहीं चले जाएंगे तब तक आप पूर्ण मुक्त निरामय दशा नहीं प्राप्त कर सकते हो। तो पूर्ण जब समता भाव में स्थित होते हैं और अनंत दशा प्राप्त करके 4 आघाती कर्म का नाश होता है, तो वहां पर सिद्धमय निरामय दशा प्राप्त होती है। लेकिन वो समता भाव का प्रारंभ कहाँ से हुआ? जब से समय दर्शन प्राप्त किया तभी से समता भाव का प्रारंभ हुआ है। पूर्णता भाव पर समता भाव मुख्यतः मुनियों की अपेक्षा बताते, लेकिन जितना अनंत दशा का अभाव हुआ उतना समता भाव वहां पर प्रकट हुआ है। नई वैसा प्रारंभ हुआ है समता भाव का। क्षमा आदि धर्म भी वहां से प्रारंभ हुए। इसलिए कहते हैं कि समता भाव ही वास्तव में निरामय दशा प्राप्त करने की रामबाण औषधि। इसका सेवन करेगा वो निश्चित रूप से निरामय मतलब मुक्त दशा को प्राप्त होगा ही। इसलिए आचार्य कहा कि वह संपयामि समम जतो निर्वाण संपत्ति, मैं इस समता भाव को प्राप्त करता हूँ जिससे मुझे निर्वाण की प्राप्ति होगी। इसका अंदर से श्रद्धा है, इसलिए ये प्रतिज्ञा आचार्य ने की है। हमें श्रद्धा होगा तो हम करेंगे। वास्तव में समता भाव ये श्रीमंत होने का क्या है? उपाय है। श्रीमंत बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं? अमीर। अमीर ऐसे दो अवस्था है, एक गरीबी और एक अमीर। संसार ये गरीबी है और मोक्ष दशा ये अमीरी है। क्योंकि संसार में गरीबी क्यों है? क्योंकि हमारे संपूर्ण गुण लूट लिए गए हैं। हमारे जो आत्मा के अनंत वैभव है, अनंत गुण है, वो वैभव हमें नहीं मिल रहा है, तो गरीब ही है।
अभी हमारे पास कुछ भी आत्मिक धन नहीं है तो गरीब है। मिथ्या दृष्टि तो सबसे गरीब है, कोई भी गुण उसको प्राप्त नहीं। सम्यक दृष्टि ने अपनी थोड़ी निधि प्राप्त की, श्रद्धा उसको हो गया है, ज्ञान हो गया है, तो उतनी निधि उसको मिल गई है रत्नत्रय की। और फिर उस रत्नत्रय निधि के माध्यम से वो क्या करेगा, संपूर्ण अपने आत्मा के अनंत गुणों के वैभव को प्राप्त करेगा। इसलिए कहा कि संसारी गरीबी है और निर्वाण दशा मुक्त दशा ये अमीर है। फिर वो गरीब व्यक्ति क्या करता है, अंदर में निर्णय ये करता है ना, संकल्प करता है कि मुझे श्रीमंत बनना है। कोई गरीब ऐसा है क्या वो नहीं चाहता है श्रीमंत बनना, सभी चाहते हैं और श्रीमंत होने के लिए पुरुषार्थ भी करते हैं। गरीब व्यक्ति सोचता है मैं आगे एक छोटा सा व्यापार करूं, फिर आगे धीरे धीरे बढ़ता जाएगा तो मुझे एक दिन मैं भी श्रीमंत बन जाऊंगा। तो जितना अपने पास भांडवल है, भांडवल बोलते क्या बोलते हैं, हाँ पैसा, मतलब वो व्यापार करने के लिए जो पूंजी चाहिए, पूंजी, हाँ भांडवल, तो वो पूंजी डाल करके जितनी उसके पास होती है छोटी, उतने डाल करके वो व्यापार चालू करता है। फिर उसमें लाभ हो जाता है तो और बढ़ाता है, पुनः उसमें लाभ बढ़ता जाता है तो और अपना व्यापार बढ़ाता जाता है। ऐसे बहुत सारे लोगों की जीवनी आप सुनेंगे, व्यापारी लोगों की। तो पहले कुछ नहीं था, भाभी को पूछो उनके पास पहले क्या था। पंढरपुर में जब आए, बस स्टैंड से पैदल गए थे घर, मतलब किराए के मकान में ठहरे थे। फिर वो गरीबी दूर होते होते जैसे जैसे उपाय करते गए से अमीर बढ़ते गए। हमारे वहाँ उधर जयसिंहपुर में घोड़ावत करके नाम सुना होगा सब, वो पहले साइकिल से व्यापार करते थे, साइकिल पर माल लेकर के घर घर जा करके बेचते थे। और फिर आज कितने बड़े व्यापारी हुए। हर व्यक्ति अपनी गरीबी को दूर करके अमीर होना चाहता है, तो जिसके पुण्य का उदय है, उसके पुरुषार्थ सफल होकर के वो अमीर बनता है। तो उस गरीबी को दूर करने के लिए उसने क्या किया, व्यापार चालू किया और पुरुषार्थ करता है, उस व्यापार को बढ़ाता गया, तब जाकर के वो श्रीमंत धनी बन गया। तो इसी प्रकार हमें भी ये संसार रूपी गरीबी है, दरिद्रता, इसको हटाना है। तो हमें भी क्या करना पड़ेगा, हमें अमीर बनना है, हमें धनी बनना है, तो अपने को भी एक व्यापार चालू करना पड़ेगा छोटा सा। तो सबसे और कैसा पहले व्यापार चालू करते हैं कि कम से कम भांडवल, ज्यादा से ज्यादा जिसमें नफा हो, ऐसा व्यापार चालू करते हैं। बहुत जिसको पूंजी लगे ऐसा व्यापार गरीब लोग करेंगे क्या? तो सबसे छोटा व्यापार जिसके लिए कम पूंजी लगे, कम सामग्री लगे, ऐसा व्यापार है। कौन सा व्यापार है वो? समता का व्यापार। समता भाव के लिए कुछ नहीं चाहिए, एक अपना आत्मा और उसमें अंतर्गत उपयोग, ये दो पूंजी अपने पास है तो समता का व्यापार हो सकता है। इसलिए पहले हमें अपने आत्मा के स्वरूप को समझ करके उसमें हमारी प्रवृत्ति लीन होगी, अपना उपयोग लीन होगा, तो समता भाव प्रकट होगा। ये पहला लाभ, जब हमने आत्मा का अपने आत्मा में अपना उपयोग लगाया तो समता भाव रूपी माल तैयार हुआ, वहां पर फल मिल गया। अब इसी फल को लेकर के अपना व्यापार बढ़ाते जाओ, वही करते हैं। समय दर्शन हुआ, ये रत्नत्रय मिल गया, फिर मुनि होना चाहता है, देश सही होना चाहता है, मुनि होना चाहता है, तो ये क्या हो, बड़ा बड़ा व्यापारी हो रहे हैं। मुनि हो गए तो और बड़ा व्यापारी हो गया, फिर वहाँ व्यापारी बड़ा व्यापार चलने लगा, फिर पुनः अपने प्रॉफिट के लिए इतना समता भाव भी माल तैयार करता है कि उसका इतना प्रॉफिट बढ़ जाता है, उसका व्यापार बढ़ जाता है, तो शब्द श्रेणी पर आरोहण करके अरहंत दशा को प्राप्त होता है। तो वहाँ उसको अनंत चतुष्टय लक्ष्मी प्राप्त होकर के वो लक्ष्मीवान बन जाता है, श्रीमंत बन जाता है। ये सब अपने जीवन में होना चाहिए, किसी की कहानी नहीं है, अपनी कहानी है। मुझे समता भाव प्राप्त करके अपने आत्मा का निधि बढ़ानी है, निधि प्राप्त करनी है, और मुझे पूर्ण अपने आत्मा की निधि प्राप्त करके मुझे परिपूर्ण श्रीमंत धनी बनना है। तो इसके लिए समता भाव आचार्य ने समता भाव की प्रतिज्ञा यहाँ पर की है।
तो हमारे सभी के जीवन की ये प्रतिज्ञा हो कि मुझे समता भाव प्राप्त करना है। इधर उधर जाता है अपना उपयोग, लेकिन उसको लाने के लिए सब साधन अपने पास है, स्वाध्याय है, ध्यान है, भक्ति है। कर भक्ति की तो हमारा फिर एकदम परिणामों की विशुद्धि ढल रहेगी। अभी महाराज जी को मैंने आते ही बताया, कल दिन पर थोड़ी विशुद्धि कम हो रही थी, थोड़ी तकलीफ हो रही है और थोड़ी कोई और भी प्रतिकूलता दिखती है, तो क्या होता है वहाँ विशुद्धियाँ कम होने लगती है, क्योंकि हम अपने समता को भूल जाते हैं, हम अपने स्वभाव को भूल जाते हैं। तो ये सब अपना उपयोग ऐसा बढ़ने लगता है, तब संश्लेषता बढ़ने लगती है। फिर वो शाम को भजन सुना, एक ही लाइन सुने, बस तभी से पूरी विचारधारा बदल गई। आनंद का स्रोत बह रहा है, तू उदास क्यों? तो सोचा अंदर अंदर में क्या हो रहा है, शरीर फड़फड़ कर रहा है, तुझे क्या हो रहा है? तेरा तो आनंद का स्रोत अंदर बह रहा है, तेरे उसकी तरफ तो ध्यान दो। तू आनंद का सागर है, आनंद बह रहा है अंदर में। देखो तुम्हारे संपूर्ण प्रदेशों में क्या है, प्रदेश फड़फड़ा रहे हैं कि शरीर फड़फड़ा रहा है? क्या हो रहा है, किसमें हो रहा है ये सब परिणाम? उस शरीर का परिणाम शरीर में देखा, तुझे जो करना है वो कर। मेरा तो घर आनंद से भरा हुआ है, मुझे तेरे से आनंद की जरूरत नहीं है। हम उससे आनंद की खोज कर रहे हैं, ये ठीक होगा तब मुझे आनंद होगा। वो रहते हुए भी इतने बड़े उत्सर्ग परिचय होते हुए मुनिराजों ने अपना उपयोग अपने में संभाला, अंदर आनंद देखा, तो उनको कुछ भी नहीं कर सका। तुझे जो करना है वो कर, मुझे मेरे पास तो आनंद भरा हुआ है, तुम्हारे से मुझे आनंद नहीं चाहिए, मैं आनंद का सागर। एकदम पूर्ण दिशा अपने विचार की बदल जाती है और अपने परिणामों की विशुद्धि बढ़ेगी। तो विशुद्धि बढ़ाने के लिए बहुत सारे साधन अपने को दिए हैं। इस स्वाध्याय, ध्यान, अध्ययन, सामायिक, प्रतिक्रमण, ये किसके लिए है? परिणामों की विशुद्धि के लिए तो दिए हैं। तो इन विशुद्धि के माध्यम से अपना समता भाव प्राप्त करेंगे और समता भाव बढ़ाते जाएंगे, तो एक दिन हमें निर्वाण की प्राप्ति हुए बिना नहीं रहेगी। तो इसलिए आचार्य ने बहुत भारी प्रतिज्ञा की है, विलक्षण प्रतिज्ञा है और प्रयोगात्मक पद्धति से की है। कल बताया था कि यहाँ पर किसी को आज्ञा नहीं दी आचार्य ने। पूरा आप जब देखेंगे अमृतचंद्र आचार्य जी टीका रचे और गाथाओं पर कि मैं ये करता हूँ सब जगह, मैं मोह का नाश करने के लिए कटिबद्ध हुआ। तुम मोह का नाश करो ऐसा नहीं कहा, मेरे अभी परमात्मा रूपी रस्सी बैठे हुए हैं, उस पर मुझे विजय प्राप्त करना है। मैं इस फल को प्राप्त हो गया हूँ, हम ये मोक्ष मार्ग के नेता यहाँ पर खड़े हैं। मतलब ऐसे संपूर्ण पूरा ग्रंथ स्वयं ही उसमें उन्होंने अपने को रखा है, किसी को आज्ञा वगैरह नहीं, प्रयोगात्मक पद्धति से ये पूरा शास्त्र लिखा गया है। उसी पद्धति से हम भी पढ़ेंगे तो हमें बहुत लाभ होगा। तो इस प्रवचन सार की 5 गाथाओं का अर्थ अपने किया है। इसके हम टीका अमृतचंद्राचार्य की टीका पहले पढ़ेंगे, फिर बाद में जयसेनाचार्य की टीका पढ़ेंगे। गाथाओं के नीचे ही जो गणित अक्षर में, गणित को क्या बोलते हैं, बोल्ड तो अंग्रेजी हो गए, बड़े बड़े अक्षरों में जो टीका है वो अमृतचंद्राचार्य की टीका है। एषः स्वसंवेदन प्रत्यक्ष दर्शन ज्ञान सामान्यात्मा अहम सुरासुर मनुष्येन्द्र वंदितत्वात् त्रिलोकैक गुरु धौत घाटी कर्म मलत्वात् जगदनुग्रह समर्थ अनंत शक्ति पारमेश्वर्यम योगिनां तीर्थत्वात् तारण समर्थम धर्म कर्तृत्वात् शुद्ध स्वरूप वृत्ति विधातारम प्रवर्तमान तीर्थनायकत्वेन प्रथमतः एव परम भट्टारक महादेवादिदेव परमेश्वर परम पूज्य सुगृहीत नाम श्री वर्धमान देवं प्रणमामि। वो पुस्तक दूसरी है, पुस्तक दे हाँ, उनके पास वो जयसेनाचार्य की टीका है, अमृतचंद्राचार्य की टीका। हाँ, एषः गाथा का पहला शब्द है ना, एस सुरासुर मनुसिंद,
देव का अर्थ करते हैं अमृतचंद्राचार्य। देखो हम कुंद आचार्य के हृदय में बैठ करके प्रत्येक शब्दों का अर्थ निकालते, कैसा रहस्य निकालते। ये शो मतलब यह मैं कुंद आचार्य, मैं अमृतचंद्राचार्य ऐसा नहीं लिखा वहां पर, पर्याय में अहम बुद्धि नहीं है। तो स्वसंवेद मैं कौन हूँ? यह मैं मतलब जो स्वसंवेदन प्रत्यक्ष से ज्ञान होता है, ऐसा आत्मा कैसा है? वह दर्शन ज्ञान सामान्य आत्मा, सामान्य दर्शन और ज्ञान स्वरूप, विषय दर्शन और ज्ञान स्वरूप भी नहीं दिया। सामान्य मतलब सहज, जो सहज ज्ञान और दर्शन आत्मा का स्वभाव है, ऐसा यह मैं सामान्य आत्मा हूँ। यह मैं दर्शन ज्ञान स्वरूपी आत्मा, उसमें ही उनकी अहम बुद्धि है, इसलिए उसको ही अहम रूप से वेदन करते हैं। तो ऐसा ये कहूँ मैं क्या करता हूँ? प्रथमतः एव श्री वर्धमान देव प्रणमामि, मैं वर्धमान देव को नमस्कार करता हूँ। कैसे वर्धमान देव? तो उनके विशेषण दिए, सब 4 विशेषण अपन ने देखे थे विस्तार से गाथा में, वही विशेषण है। पहला विशेषण क्या दिया? सुर असुर मनुष्येंद्र वंदितत्वात्। वे कैसे हैं? उन सब गाथाओं के विशेषणों को, यह शैली है अमृतचंद्राचार्य की, उसको हेतु बनाते हैं। हर एक शब्द को देखो, उसको हेतु बनाएंगे और उससे क्या निकलता है वो उसको प्रतिज्ञा करेंगे। तो यहाँ पर बता रहे कि वर्धमान देव 3 लोक के एक गुरु हैं। क्यों 3 लोक के एक गुरु हैं? तो सुरेंद्र, असुरेंद्र और मनुष्येंद्रों के द्वारा वंदित हैं। तो तीनों लोगों के स्वामी जिनको नमस्कार करते हैं, वे 3 लोक के एक गुरु हो गए। क्योंकि यहाँ नगर का अध्यक्ष यदि किसी का नमस्कार करता है तो संपूर्ण नगर ही उनको नमस्कार करता है। 3 लोग के नाथ ने जिनको नमस्कार किया, उनको 3 लोगों ने नमस्कार किया। क्योंकि जैसा स्वामी करता है, जैसा राजा वैसी प्रजा होती है। तो इसलिए 3 लोग के एक गुरु हैं। और कैसे है? दूसरा विशेषण दिया, धौत घाति कर्म मलत्मान जगत अनुग्रह समर्थ अनंत शक्ति पारमेश्वर्यम। धौत घाति कर्म मलत्व विशेषण था ना, उसको हेतु बनाया और क्या सिद्ध किया कि वर्धमान देव संपूर्ण जगत पर अनुग्रह करने में समर्थ, ऐसे अनंत शक्ति की परमेश्वरता से युक्त है। ऐसा परमेश्वर उनको प्राप्त हुआ है। जगत का अनुग्रह करने में समर्थ कौन सी शक्ति है? वे केवल ज्ञान और केवल दर्शन, इसके कारण तो सभी का कल्याण हुआ है। यदि उनको केवल ज्ञान नहीं होता तो वो संपूर्ण विश्व को नहीं जानते, और विश्व को नहीं जानते तो वो पदार्थों का निरूपण कैसे करते? इसलिए संपूर्ण जगत का अनुग्रह करने में समर्थ कौन सी शक्ति है? अनंत ज्ञान और अनंत दर्शन शक्ति। उस शक्ति की परमेश्वरता को उन्होंने प्रकट किया है, वो शक्ति उनको प्राप्त हुई। कैसे हुई वो शक्ति, क्यों प्राप्त हुई? उसका हेतु दिया कि धौत घाति कर्म मलत्वात्, यह अनंत शक्ति प्रकट होने में बाधक एक घाती कर्म थे। इन घाटी कर्म अपन क्यों नहीं, अभी अपने पास भी वही पूंजी पड़ी हुई है, वही निधि पड़ी हुई है, फिर भी हम गरीब हैं और वे लक्ष्मीवान हो गए, अनंत चतुष्टय लक्ष्मी से संपन्न हो गए। हम में और उनमें क्यों अंतर हो रहा है? तो एक घाती कर्म, अभी शत्रु हमारा दूर नहीं हुआ है, नष्ट नहीं हुआ है, वो हमारे इस अनंत चतुष्टय पर अपना कब्जा किया हुआ है। जब तक वो शत्रु नष्ट नहीं होगा तब तक उसका कब्जा छूटेगा नहीं और अपनी निधि अपने को प्राप्त होने वाली नहीं है। तो उनको वो निधि प्रकट हुई क्योंकि उन्होंने ये पुरुषार्थ किया है, उस घाती कर्म रूपी शत्रु को नाश करने का पुरुषार्थ किया है। और घाती कर्म रूपी शत्रु को नाश करने के लिए क्या पुरुषार्थ किया उन्होंने? घाती कर्म का नाम छोड़ दिया, उसका नाम भी नहीं लिया। उससे भिन्न अपने जो निमूल निधि है उसका उन्होंने ध्यान किया। उस अपने निधि का मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरी निधि चाहिए, मेरी निधि है ये जो कर्म दे रहा है ये मेरा नहीं है कुछ भी। हमने उल्टा किया है, सब कर्म जो दे रहा है वो सब हमारा, और अपना जो मूल है वो तो पता ही नहीं है। तो अपना जो मूल स्वभाव है, अपने जो मूल अनंत गुणों की निधि है, उस निधि को हम जानेंगे और उस
अपने अनंत गुणात्मक एक अखंड आत्मा को अपने उपयोग के द्वारा जब ग्रहण करेंगे और उसमें लीन होंगे, अन्य सभी परद्रव्यों से परभावों से भिन्नता का अनुभव करेंगे, तब एक घाती कर्म टिक नहीं पाएंगे। इनका कोई टिकाव नहीं है। हमने इसको टिकने दिया है क्योंकि हम क्या बन गए हैं, वो सिंह ये बन जाता है ना, बिल्ली ने वो उनके झुंड में गया, भेड़ बन जाता है, तो अपने स्वभाव को भूल जाता है। ऐसा हमारा हो गया है, हम स्वयं भेड़ बन गए हैं। मतलब मेरा कुछ नहीं, एक कर्म ही सब कुछ मुझे देता है। देखो मेरे कितने पुण्य कर्म का उदय आ रहा है, और उस पुण्य के गीत गाते हैं और उन उसकी ही चाह करते हैं, तो इसलिए फिर अपनी निधि नहीं मिल पाती है। अब उसके संपूर्ण निधि का आप तिरस्कार करो। ये कर्म जनित भाव मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो अपना स्वभाव चाहिए और मेरे तो अपनी निधि पड़ी हुई है, वही मेरे लिए लाभदायक है। इस प्रकार जब हम अंतर में पुरुषार्थ करेंगे भेद विज्ञान का, तो उस समय एक घाती कर्म अपने आप पलायन करते जाएंगे। धीरे 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 एक हटते रहेंगे। युद्ध भूमि में होता है ना, पहले राजा जाता है, फिर सेनापति भी निकल गया, फिर जो बड़े बड़े योद्धा हैं वो भी निकल गए, तो कौन टिक पाता है वहां पर। ऐसे यहाँ पर भी एक पलायन करते, पहले में क्या शत्रु भाग जाएगा, फिर धीरे धीरे यह संयम ये शत्रु भी भाग जाएगा, फिर धीरे धीरे कष्टाई भी भाग जाएंगे, तो घाती कर्म नष्ट होने में कुछ देर नहीं लगेगी। इसलिए इस घाती कर्म के मल को धो दिया है, नाश करते इस मल का। इसलिए उनमें ऐसी शक्ति प्रकट हो गई, संपूर्ण जगत का वे अनुग्रह करने में समर्थ, ऐसी शक्ति उनमें प्रकट हो गई है। उस समय संपूर्ण जगत का अनुग्रह करने के भाव नहीं है, लेकिन पहले जो भाव किए थे उन्होंने छद्मस्तावस्था में कि सर्व जीवों का कल्याण, जो अपना कल्याण करता है उसको ऐसे अंदर से भाव आते कि सभी का कल्याण। जो स्वयं का कल्याण कर रहा है वो दूसरों का भी कल्याण नहीं चाहता है। तो इसलिए त्यागी बनने के बाद सहज, मेरा मैं प्रैक्टिकल बता रही हूँ, मुझे पहले कभी आशीर्वाद देने के लिए हाथ नहीं उठता था। कितने लोग नमस्कार करते थे, कभी हाथ नहीं उठता था, लेकिन अब सहजता से लगता है कि सभी को ये संयम प्राप्त हो, सभी को धर्म की प्राप्ति हो, सभी को सद्धर्म की वृद्धि हो। इस प्रकार का अंदर से भाव, कोई भी नमस्कार करता है तो ऐसे भाव अंदर से अपने आप आते हैं। इसलिए कहते हैं जो अपना कल्याण करता है वो जगत का कल्याण करता है। उन्होंने पूर्ण अपना कल्याण किया तो संपूर्ण जगत के प्राणियों का भी उनके निमित्त से कल्याण होता है। और तीसरा विशेषण दिया है योगिना तीर्थत्वा तारण समर्थम। वे कैसे वर्तमान भगवान तारने में समर्थ है। क्यों? तीर्थ है, पुल बने हुए हैं, नाव है, तो नाव तो तैरेगी ही। इसलिए योगी लोगों के तीर्थ होने से वे तारने में समर्थ है। जो वस्तु स्वयं तर रही है या वो ही तारने में समर्थ होती है। तो सभी योगी मतलब जितने भी मुनिराज हैं उन सभी को वो तीर्थ होने से सबको इस संसार से पार उतारने में समर्थ है। और कैसे है? धर्म कर्तृत्वा शुद्ध स्वरूप वृत्ति विधाता, शुद्ध स्वरूप में वृत्ति को करने वाले हैं। स्वयं की प्रवृत्ति को शुद्ध स्वरूप में लीन किया है और उनके निमित्त से अन्य जीवों की भी वृत्ति अपने स्वरूप में धर डाली है। तो इसलिए धर्म कार्य शुद्ध स्वरूप में लेना, ये शुद्ध स्वरूप वृत्ति वहां पर गया और उसके भी करता है। इससे उनको क्या कहा? क्यों है वे उसके करता? धर्म कर्तृत्व, धर्म का कर्तृत्व उनके पास है। धर्म का कर्तृत्व मतलब ऐसा नहीं मानते कि मैं सब जीवों का कल्याण करूंगा, सबको धर्म की प्राप्ति में कराऊंगा, ऐसा कर्तृत्व का अहंकार उनमें नहीं है। लेकिन उन्होंने स्वयं को धर्ममय किया है, स्वयं के धर्म के वे करता है, क्योंकि हर एक व्यक्ति अपने आत्मा को धर्म कहाँ पर है? बाहर नहीं है। धर्म आत्मा का परिणाम है। तो आत्मा में आत्मा ही स्वयं उस रूप से परिणमित होती है, तो अपने धर्म से भी परिणत हुए, इसलिए अपने धर्म के भी करता है। और वे धर्म के करता है, अपने धर्म के करता है, इसलिए बाकी सभी लोगों को भी जैसे मैं करूंगी वैसा मेरे पास जो भी आएंगे वो करेंगे कि नहीं करेंगे?
मैं बिना कहे भी करेंगे, क्योंकि आचरण का प्रभाव ज्यादा होता है। तो उन्होंने अपने शुद्ध स्वरूप में आत्मवृत्ति की है, तो उनके निमित्त से बाकी सभी लोगों का भी अपने आप धर्म स्वरूप में परिणमन होगा, इसलिए वे धर्म के कर्ता है। और कैसे है, प्रवर्तमान तीर्थ नायक, जो वर्तमान में तीर्थ चल रहा है उसके भी नायक है, उसके भी स्वामी है। जो जिन तीर्थंकर के काल में जो शासन चलता है उसके भी तीर्थ नायक, वे तीर्थंकर कहलाते हैं। तो इसलिए प्रवर्तमान वर्तमान तीर्थ के नायक होने से प्रथमतः एव, क्योंकि नहीं कृतम उपकारम साधो विस्मरन्ति, साधु लोग कभी भी किए हुए उपकार को भूलते नहीं है। इसलिए पहले भी कहा था यदि विषयी जीवन की ध्वनि नहीं होती, उसमें भी एक बात सूत्र में अच्छा है, जो प्रच्छन्न खल्वयमगमये दंडकारे समन्ता पंथा मुक्ते सकुटित पद क्लेशवर्तैरगात् यद्यग्रे ग्रे न भवति च भवद्भारती रत्नदीप कस्तेन तत्, एक शब्द नहीं आए थे वो मुझे, मतलब यदि आपका एक भारतीय रूपी दीपक आगे आगे नहीं होता तो कौन सुख से इस मार्ग पर चलता। आपका दीपक है वहां पर लगा हुआ, आपकी वाणी रूपी दीपक, इसलिए उस दीपक के प्रकाश में सब लोग इस अंधेरे में, इस मार्ग तो कैसा है, स्थकुटित पद, ऊंचा नीचा है, सीधा नहीं मार्ग, अंधकार छाया हुआ है। और ऐसे इस मार्ग पर आपका एक भारतीय रूपी दीपक है, इसलिए सुख से प्राप्त जाते, नहीं तो कैसे सुख से इस मार्ग पर गमन करते। आज इतने लोग भगवान भाव के बाद जो भी धर्म के मार्ग में लग रहे हैं, वे उनका मार्ग को प्रकाशित करने वाला केवल ज्ञान रूपी सूर्य का उदय हुआ और उन्होंने दिखाया, तो उसके प्रकाश में हम चल रहे हैं। तो इसलिए कहते हैं कि प्रथमतः एव, मैं उनको नमस्कार करता हूँ, क्योंकि वर्तमान तीर्थ के वे नायक है, उन्होंने तीर्थ चलाया है। और कैसे वे परम भट्टारक महादेवादिदेव परमेश्वर परम पूज्य सुगृहित नाम श्री वर्धमान, भट्टारक नाम से बहुत लोगों को नफरत होती है। भट्टारक है तो वो मूर्ति सामने आती है, जो परिग्रह साहित्य है सब है, लेकिन वास्तव में भट्टारक कौन है? अरे तो भगवान को भट्टारक कहा है शास्त्र में जगह जगह। वे परम भट्टारक, भट्टा मतलब ज्ञान, भट्टा मतलब ऐश्वर्य, उस ज्ञान और ऐश्वर्य से जो संपन्न है अपने अनंत गुणों के, उनको भट्टारक कहते हैं। वे महादेवादिदेव, देवों के भी मुख्य आदिदेव है, परम ईश्वर है, जिनके प्रति ऐसे अंतरंग से बहुमान आता है, उनके प्रति ऐसे शब्द अपने अपने करते हैं। परम पूज्य है और सुगृहित नाम श्री वर्धमान देव, अत्यंत शुभ नाम, जो सभी जिनका नाम ग्रहण करते हैं, ऐसे वर्धमान देव को प्रणमामि, मैं नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार पहले का ये हम तत्वदीपिका टीका हुई। अब आगे का करते हैं टाइम। जानिए यह मैं शुद्ध जीव स्वरूप अपना आज तक सब कुछ किया, केवल अपना निर्णय कीजिए, स्व का निर्णय कीजिए। स्व का निर्णय होगा तो पर का भी निर्णय हो जाएगा। ये चैतन्य स्वरूप अमूर्ति का संख्या प्रदेश, अनादि अनंत, अनंत गुणों का पिंड, ये मैं स्व हूँ, इतना मेरा है। बाकी जो कुछ दिख रहा है वो मेरा नहीं। इस अपने चैतन्य मूर्ति का दर्शन कीजिए, मैं अंदर में विराजमान, इसी देह देवालय में है। मंदिर देव नहीं है, मंदिर देव का बाह्य आधार, देव तो वेदी पर विराजमान। ये चैतन्य देव
अपने असंख्यात प्रदेशों में वेदी पर विराजमान है और उसका आधार बाहर का बाह्य शरीर तो मंदिर का दर्शन करना है या देव का दर्शन करना है? किस लिए आए? भगवान का दर्शन करना है। तो भगवान का दर्शन करना है अंदर भीतर, मंदिर से अंदर जाओ और गर्भगृह में देव विराजमान है। इस असंख्य प्रदेश की चैतन्य गर्भगृह में ये आत्मा देव विराजमान है, उसका दर्शन कीजिए, ज्ञान से दर्शन करना है। ज्ञान के द्वारा अनुभव करना है, ज्ञान के द्वारा इसको स्पर्श करना है। ये वस्तु भले अभी मिली हुई दिखाई दे रही है, लेकिन ये अलिप्त है, विभक्त है, पर से विभक्त है। जानिए शुद्ध चैतन्य स्वरूप ज्ञानानंद स्वरूप सच्चिदानंद स्वरूप जिसका भी लाभ आप लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं।